नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियोफिन, जहां हम बात करते हैं भारत की उन कहानियों की जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन का दर्शन भी सिखाती है। आज का सवाल बेहद रोचक है। अगर रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी तो फिर राधा का नाम ही अमर क्यों हुआ? क्यों हर भजन में हम गाते हैं राधे कृष्णा, लेकिन शायद ही कभी सुनते हैं रुक्मिणी कृष्णा? क्या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है या सिर्फ लोक कथाओं का प्रभाव? आइए जानते हैं। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं बल्कि एक जीवित दर्शन है। उनके जीवन में दो स्त्रियां विशेष रूप से प्रमुख हैं, राधा और रुक्मिणी। दोनों ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में पाया। राधा ने भक्ति और प्रेम के रूप में, तो रुक्मिणी ने धर्म और विवाह के रूप में। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्यता और आत्मा के मिलन का प्रतीक है, वहीं रुक्मिणी और कृष्ण का संबंध धर्म, कर्तव्य और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रकृति क्या थी। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अनंत प्रेम था। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को पूर्ण बनाती है। कृष्ण जब परम सत्य है तो राधा उस सत्य की भावना है। उनका प्रेम कभी विवाह में नहीं बंधा, क्योंकि वह बंधन से परे प्रेम था जहाँ कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण है। अब बात करते हैं रुक्मिणी की। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। राजकुमारी, सुंदर, गुणी और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति। रुक्मिणी ने कृष्ण को मन से पति मान लिया था। हालांकि उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया था, परंतु रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पत्र भेजा, एक प्रेम पत्र, जिसमें उन्होंने कृष्ण से विनती की कि हे कृष्ण, आकर मुझे इस अनचाहे विवाह से बचा लो। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। कृष्ण ने द्वारका से आकर रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाया। यह विवाह धर्म, साहस और सच्चे प्रेम का प्रतीक था। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी तो फिर राधा का नाम ही अमर क्यों हुआ? आखिर हर मंदिर में कृष्ण के साथ राधा का ही नाम क्यों लिया जाता है? इसका उत्तर हमें भक्ति में मिलता है, क्योंकि राधा प्रेम की परम अभिव्यक्ति है। राधा का प्रेम निष्काम है, उनका कोई स्वार्थ नहीं, न विवाह की आकांक्षा, न सामाजिक मान्यता की जरूरत। उन्होंने सिर्फ कृष्ण को प्रेम किया, कृष्ण के लिए। और यही प्रेम भक्ति का सबसे शुद्ध रूप बन गया। श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है, भक्ति वह अवस्था है जहाँ प्रेम में भेद नहीं रहता, जहाँ राधा और कृष्ण एक ही तत्व हो जाते हैं। राधा का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन गया। अगर हम इसे समझे तो रुक्मिणी जीवन की वास्तविकता है, जबकि राधा भावना है। रुक्मिणी वह है जिनसे कृष्ण ने विवाह किया, लेकिन राधा वह है जिन्हें कृष्ण ने दिल में बसाया। यही वजह है कि भक्त जब कृष्ण को याद करते हैं तो राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भारत में लगभग हर जगह राधे कृष्णा का ही जप होता है। कभी रुक्मिणी कृष्णा नहीं कहा जाता, क्योंकि राधा भक्ति का भाव है और भाव ही वह चीज है जो युगों तक जीवित रहती है। राधा का प्रेम हर भक्त के हृदय में जीवित है, क्योंकि वह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। दोस्तों, अगर हम इसे दार्शनिक रूप से देखें तो कृष्ण का जीवन योग है और राधा उस योग की भक्ति है। राधा का नाम कृष्ण से पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि भक्ति के बिना भगवान तक पहुंचना असंभव है। जैसे अगर हम कहते हैं राधे कृष्ण, तो इसका अर्थ होता है पहले प्रेम, फिर परमात्मा। जहां द्वारका का प्रेम राजसी है, वहां वृंदावन का प्रेम आत्मिक है। रुक्मिणी का प्रेम कर्तव्य और सम्मान पर आधारित था, जबकि राधा का प्रेम त्याग और समर्पण पर। रुक्मिणी ने कृष्ण को पाया, लेकिन राधा ने कृष्ण को समझा। इसलिए इतिहास में रुक्मिणी का नाम राजनीतिक कथा में आता है और राधा का नाम आध्यात्मिक कथा में अमर हो गया। दोस्तों, रुक्मिणी और राधा दोनों ही कृष्ण के जीवन की दो दिशाएं हैं, एक धर्म की और दूसरी प्रेम की। रुक्मिणी हमें सिखाती है कर्तव्य निभाना, राधा हमें सिखाती है प्रेम निभाना। रुक्मिणी का प्रेम विवाह का आदर्श है और राधा का प्रेम भक्ति का आदर्श। इसलिए जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो हम सिर्फ दो नाम नहीं लेते, हम प्रेम और परमात्मा के मिलन की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप राधे कृष्ण सुने तो याद रखिए, यह सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक अनंत प्रेम की कहानी है, जहां कोई अंत नहीं, सिर्फ भक्ति, समर्पण और प्रेम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो वीडियोफिन को सब्सक्राइब करना न भूलें।